साइकिल है, जैसे कि आदमी बोलता है एसी साइकिल बनाओ, तो एक आदमी डोमेस्टिक वाला एसी साइकिल बना देता है। ये चिलर प्लांट की ड्राइंग है एक्चुअली, पूरी कूलिंग टावर से लेके एचओ तक की। तो लोग डोमेस्टिक वाला बना देते हैं, कंप्रेसर से लेके कंडेंसर वाला। ये पूरा चिलर प्लांट मैंने बना रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा ये इसको बोलते हैं एमआर सिस्टम। एमआर सिस्टम, एमआर सिस्टम टेक्निकली नेम इसका यही है। नाम पे जाएगा तो एमआर सिस्टम क्या होता है? मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले आते हैं कंप्रेसर पे। कंप्रेसर इज द मेन पार्ट ऑफ एचवीएसी और कंप्रेसर इज द हार्ट ऑफ दिस सिस्टम। कंप्रेसर के बाद आता है कंडेंसर, कंडेंसर के बाद ड्रायर फिल्टर, फिर इकोनोमाइजर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर। अब इसकी साइकिल बना तो कोई भी लेता है, समझाना है कैसे वो हम इस पे आज बात करते हैं। कंप्रेसर, जो कंप्रेसर है 5 तरह के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर एंड स्क्रोल कंप्रेसर। इसमें R134A का गैस हमने डाला हुआ है, उसके हिसाब से मैंने ड्राइंग बनाई है। अभी ये गैस चेंज होते ही यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो अब शुरू करते हैं। कंप्रेसर का वर्क क्या है? कंप्रेसर कम जगह पे ज्यादा गैस को खींच के, कोल्ड वेपर को खींच के कम जगह पे ज्यादा गैस को खींच के कंप्रेस करती है। और किसी भी चीज को कम जगह पे दबाया जाए तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कंप्रेसर ने जब कोल्ड वेपर यहाँ से लिया, ये सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन से कंप्रेसर ने कंप्रेसर लिया और कंप्रेस किया। आफ्टर कंप्रेशन कोल्ड वेपर कन्वर्टेड इनटू द हॉट गैस। ये जो सक्शन हमारा प्रेशर था 35 से 55 psi था, कंप्रेशन के बाद हो गया 90 से 125 psi। जो उसका टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस था कोल्ड वेपर का, वो हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। लो प्रेशर लो टेम्परेचर था यहाँ पे, वो हो गया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। कोल्ड वेपर हॉट गैस, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। 5 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस, 35 से 55 psi, 90 से 125 psi। तो इस कंप्रेसर ने इतने चीजों को चेंज कर दिया। इतने में समझने के लिए बता रहा हूं कि इतना चीज था। यहाँ पे सक्शन साइड है ये हमारा, ये हाई साइड है, ये लो साइड है। डिस्चार्ज हो गया हमारा 125 psi तक हो गया और 45 डिग्री सेल्सियस। अब इस गैस की गर्मी को निकालेंगे हम बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल एयर एंड कूलिंग टावर के वाटर से। गैस की गर्मी को निकालने के लिए हम कूलिंग टावर का वाटर यूज करते हैं। यहां से इनलेट हुआ, इनलेट हमेशा जो होता है गैस का ऊपर से दिया जाता है कंडेंसर में, ये ध्यान रखना। और पानी का इनलेट हमेशा नीचे से होता है। तो 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आई गैस का टेम्परेचर जो है, यहाँ पे वो 34 वाले से टकराई, फिर 33, 32, 31, 30, 29, यहाँ आते आते वो लिक्विड बन गई, नॉर्मल लिक्विड। लिक्विड बनने के बाद यहाँ एक पार्ट आता है ड्रायर फिल्टर। तो कंडेंसर का काम क्या था? कंडेंसेशन करना। कोई भी पूछे कंडेंसर का क्या काम है? कंडेंसेशन करना बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल एयर एंड वाटर, कूलिंग टावर का। फिर ड्रायर फिल्टर पे आते हैं। ड्रायर फिल्टर क्या करता है? इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, ऐसे होता नहीं, अगर होगा भी तो इसके अंदर सिलिका जेल पड़ा होता है, सिलिका जेल, जो कि ड्रायर फिल्टर जो होता है मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, सिलिका जेल होता है इसमें। उसके बाद लिक्विड है जो आगे बढ़े। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कोल्ड वेपर से हुआ हॉट गैस, हॉट गैस से वहां पे कंडेंसेशन होने के बाद वो लिक्विड आ रहा है, हम इकोनोमाइजर में डालते हैं। यहाँ पे इकोनोमाइजर है जो कि एफिशिएंसी बढ़ाता है सब कूलिंग करने के लिए। सब कूलिंग करने से क्या होता है? हमारी मशीन का सीओपी बढ़ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसको हम बाद में पढ़ेंगे सीओपी क्या होता है। लिक्विड को हम ऊपर से डालेंगे तो आपको पता होगा तरल पदार्थ जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है, जब भी हम छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड आई वो एक्सपेंशन वाल्व में गई। इसके आधे पोर्शन के बाद, एक्सपेंशन वाल्व के बाद, क्योंकि इतनी पतली हो जाती है यहाँ पे, ये कोल्ड लिक्विड बन जाता है, कोल्ड लिक्विड इस जगह पे।
अब क्या होता है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने बिंदी बिंदी करके एक लाइन बनाया है जो कि कंप्रेसर के हेड तक जा रहा है। वो ये है, कोई लिक्विड, ये जो गैस कंडेंसर ने कंडेंसेशन किया तो लिक्विड बनने के बाद भी अब कुछ गैस जो लिक्विड नहीं बन पाई, लेकिन वो प्रोसेस में रही, उसकी वजह से थोड़ी सी ज्यादा ही ठंडी हो गई, लेकिन कुछ वजह से वो गैस लिक्विड नहीं बन पाई। तो जो वो गैस जो है ठंडी रहती है, उतनी ज्यादा ठंडी रहती है कि 5 डिग्री तक रहे, लेकिन ठंडी रहती है। ठंडी होते होते वो कंप्रेसर के हेड तक जाती है, कंप्रेसर को हेड को ठंडा करने के लिए। अब आते हैं एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व 6 तरह के होते हैं। अभी ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। कंप्रेसर पे एक सेंसर, सक्शन लाइन पे एक सेंसर लगा होता है और ये सेंसर इससे जुड़ा होता है। जितनी ज्यादा ये ठंडी होगी उतना कम खुलेगा। ये डिपेंड करता है सक्शन लाइन के टेम्परेचर पे कि एक्सपेंशन वाल्व कितना खुलेगा। एक्सपेंशन वाल्व को हम मीटरिंग डिवाइस या कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। एक्सपेंशन वाल्व के बाद कोल्ड लिक्विड के बाद आता है इवापोरेटर में। इवापोरेटर में जो लिक्विड जब इंटर करता है तो अगल बगल के स्थानों से गुप्त उष्मा लेकर कूलिंग प्रोड्यूस करता है, तो हमें ठंडक जैसी लगती है। जैसे सपोज दैट हम शेविंग करने के बाद आफ्टर लोशन लगाते हैं और स्प्रे करते हैं तो बाहर निकलते लिक्विड वेपर बनता है, तो हमें ठंडा महसूस होता है। उसी तरह यहाँ पे भी ठंडा महसूस होता है और वो होता है 5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये जो यहाँ पे 2.5 डिग्री सेल्सियस लिक्विड का टेम्परेचर होता है, लेकिन ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि इस टेम्परेचर को हम मेजर कर सके। 5 डिग्री सेल्सियस जो वेपर का टेम्परेचर होगा, उसके बाद 5 डिग्री सेल्सियस वेपर का टेम्परेचर होगा, वो पानी से टकराएगा, जो कि H2 से रिटर्न आ रही है हमारी 13 डिग्री सेल्सियस की। फुल लोड पे 6 डिग्री का डेल्टा होता है। डेल्टा टी क्या होता है वो हम बाद में बता दूंगा मैं। डेल्टा टी दोनों के बीच के डिफरेंस को ऐसे बोलते हैं। 13 डिग्री का आया H2 से, ये पानी ठंडा होते 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 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। जो पानी हमारा, पानी का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो आउट होके जा रहा है कहाँ? H2 के इनलेट में जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि चिलर का आउटलेट जो है H2 के इनलेट में जुड़ा है और H2 का जो आउटलेट है चिलर के इनलेट में जुड़ा है। तो यहाँ से 7 डिग्री का चला, यहाँ पहुंचते पहुंचे 10 से 11 हो जाता है और हीट सारे ऑब्जर्व करके जो बिल्डिंग में जो लोग बैठे हैं वो आते आते 13 डिग्री तक हो जाता है। फुल लोड की बात हो रही है, ये कम भी हो सकता है। ये हो गया हमारा साइकिल हमारा कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पे कूलिंग टावर है। कूलिंग आगे की पढ़ाई में पढ़ेंगे जो पार्ट 2 होगी। कूलिंग टावर कितने तरह के होते हैं, इसके लॉसेस क्या क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मशीन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कंडेंसर के कितने टाइप होते हैं, कंप्रेसर के कितने टाइप होते हैं, इवापोरेटर के कितने टाइप होते हैं, एक्सपेंशन वाल्व कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको जानेंगे। अभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।